क्या आप जीवन जी रहे हैं या सिर्फ सांसें ले रहे हैं? आप आखिरी बार अपने परिवार के साथ खुलकर कब हंसे थे? दुकान, मकान, नौकरी, बच्चों की टेंशन इसी में जुड़े हैं। चलिए आपको एक दिलचस्प कहानी बताती हूँ। एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी नौका विहार के लिए जाने वाले थे। तो क्या हुआ? वहां पर राधा रानी तो पहुंच गई, लेकिन क्योंकि कृष्ण जो है वो मानव के रूप में ही थे, तो लेट हो गए थोड़ा सा। तो अब राधा रानी नाराज हो गई। क्या करें? कृष्ण जी उनको मनाने के लिए मोती दे रहे थे और राधा रानी वही मोती नदी में गिरा रही थी और हंसों के जोड़े उनको पकड़ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सा वहां पर दृश्य होगा, सोचिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। श्री कृष्ण का महत्व क्या है, ये सब आज हम जानेंगे प्राइम न्यूज पर। आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर नेशनल कम्युनिकेशन ऑफ इस्कॉन और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन दिल्ली, प्रभु जी ब्रजेंद्र नंदन दास जी। आइए इनसे बात करते हैं। कृष्ण ही से हमारे ही नहीं, इस संसार के जितने भी जीव प्राणी हैं सबके जीवन का स्रोत हैं। और कृष्ण खुद भगवान गीता में कहते हैं कि सुरतम सर्वभूतानां, हे अर्जुन, जितने भी जीव प्राणी हैं मैं सबका शुभचिंतक हूँ। और कैसे शुभचिंतक हैं कि जो हमारे जीवन को जीने के लिए जितनी वस्तुएं हैं सबके स्रोत कृष्ण ही हैं। तो बिना उनके तो जीवन अधूरा है किसी का। इसीलिए इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए और अपनी लीलाओं से न अपने माता पिता पूरे ब्रजवासी सबको जो आनंदित किया। तो एक कृष्ण की लीला, इसी लोगों को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। उनकी लीलाएं जन्म से ही शुरू हो जाती हैं। इसीलिए भगवान खुद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि हे अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। और देखिए भगवान का जन्म मथुरा की जेल जो कंस ने बनाया था, कारागार में जन्म लेना पड़ा। किस लिए? कि अपने माता पिता और नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाने के लिए। गुरुजी, भगवान स्वयं इतने कष्टों से गुजरे हैं, तो इंसान तो उसमें परेशान हो जाता है। किस तरह से उनसे ये सीख ली जाए, और वो ये उनका जन्म किस लिए था, हमें क्या प्रेरणा देता है? वास्तव में भगवान अपने भक्तों के आनंद के लिए आते हैं। एक गीता में भगवान खुद कहते हैं कि हम इस संसार में आता हूँ, जो हमारे भक्त हैं, साधु हैं, गाय हैं, इनकी सुरक्षा और आनंद प्रदान करने के लिए इस धरती पर मैं आता हूँ। तो आनंद देने के लिए आते हैं। और कंस के अत्याचार से लोग बहुत दुखी थे पूरा भारतवर्ष में। तो उन सब का कष्ट को दूर करने के लिए भगवान धरती पर। आप खुद सोचिए कि कंस कितना क्रूर था कि वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया था, और उसके पहले जो भी संतानें हुई सबको पत्थर पर फेंक करके मारा था। तो भगवान का आना निश्चित था, भगवान आए। वैसा ही कलयुग आज भी एक तरह से आ गया है। तो इस कलयुग में वही कृष्ण जो द्वापर युग में स्वयं आए थे, इस धरती पर आए गौरांग महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हरिनाम के रूप में। कलिकाली नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार ले लिए। तो कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो वही चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण के युगल अवतार हैं, इस धरती पर आए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस कीर्तन के माध्यम से, महामंत्र के माध्यम से पूरे संसार को जो आनंदित किया और आनंद दिया उन्होंने। प्रभु जी, यहाँ पर बात हो रही है श्री कृष्ण के जन्म की। बिल्कुल। तो जन्माष्टमी आने वाली है। कैसे भगवान की पूजा करें, श्री कृष्ण की पूजा करें, सही तरीका क्या है? देखो भगवान खुद ये बात कहते हैं कि जो मेरे जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाता है ना,
वो मेरे धाम को आता है, उस पर मुझे विशेष कृपा होती है। और भगवान का जन्म उत्सव तो मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान जब जन्म लिए तो पूरे देवी देवता प्रसन्न हो गए थे। उस वर्षा के सारे, जब भगवान रात को जन्म लिए मध्य रात्रि में, तो कितनी घनघोर बारिश हुई थी, सब प्रसन्नता की एक लहर दौड़ी थी। क्यों? क्योंकि कंस के अत्याचार से सब खंडित थे। अब भगवान का तो वचन है कि परित्राण साधुन विनाशाय च दुष्टम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधु संतों की सुरक्षा करने के लिए मैं आता हूँ। तो जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से अब इस अवसर द्वापर युग से ये जन्म उत्सव चला रहा है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है कि जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा हो। तब से द्वापर युग से जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। अब बड़े उत्साह के जितने भी मंदिर हैं पूरे इस पृथ्वी पर, इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद जी की कृपा से तो पूरे विश्व में जन्माष्टमी मनाई जा रही है जी। लेकिन लोग अपने घरों में जन्माष्टमी मनाते हैं। जी। जितने छोटे मंदिर हैं, बड़े मंदिर, सर्व मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इतना बड़ा जन्मोत्सव इस धरती पर और किसी का नहीं मनाया जाता, ये आप जान लीजिए। तब क्यों? तो हमारे इस्कॉन में बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है, और यहाँ पर भी मनाई जाएगी 16 अगस्त को। और उसका पूजा करने की सबसे उत्तम विधि यही है कि सबको व्रत रखना चाहिए। जी, तो सबसे पहले तो व्रत रखें। व्रत रखना चाहिए जी। और पुराण में तो यहाँ तो बताया गया कि अगर निर्जला व्रत रखें तो सर्वोत्तम है। अगर नहीं रख पाते तो फलाहार करके व्रत रखें। कब तक? 12 बजे तक। भगवान का जो प्रकट होने का समय है वो मध्य रात्रि में भगवान प्रकट हुए थे। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ क्या होता है कि 10:30 बजे से भगवान का अभिषेक आरंभ कर देते हैं। जी। तो लोग भी अपने घर में जो ठाकुर जी हैं वो पंचगव्य और पंचामृत तैयार करके पहले से रखते हैं, उनसे भगवान को अभिषेक करते हैं। जी। तो हमारे मंदिर में भी भगवान को बड़े भव्यता के साथ अभिषेक आरंभ हो जाता है। 10:30 बजे से आरंभ करके करीब 1-1.5 घंटे तक चलता है। और अभिषेक करने के बाद फिर भगवान का नूतन वस्त्र, नया वस्त्र पहनाया जाता है। जी। उसके बाद 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को। जी। ये नियम है। जी। अब भोग लगाने के बाद जैसे हमारे यहाँ पे 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है हमारे दिल्ली मंदिर में। तो भोग लगाने के बाद ठीक 12:30 बजे फिर भगवान की दिव्य आरती की उतारी जाती है। ये आरती आधा घंटा तक चलती है और आरती के बाद फिर सब लोग क्या करते हैं? प्रसाद पाते हैं। तो विधि तो यही है भगवान को कि उनका पंचगव्य पंचामृत से स्नान करना चाहिए। फलों के नाना प्रकार जो फल हैं उससे अभिषेक करना चाहिए, जूस से। और नारियल का जो पानी होता है हम उससे भी भगवान का अभिषेक करते हैं। अच्छा। हाँ, और गंगा जल के जल से भी उनका अभिषेक करते हैं। इस प्रकार से बहुत एक विधि है। और अभिषेक जब कंप्लीट हो जाता है फिर उन पर पुष्प वर्षा की जाती है। तो जैसे गुलाब का फूल है, जितने सुंदर फूल हैं सबको पंखुड़ियाँ उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। अब पुष्प वर्षा के बाद तब भगवान का श्रृंगार किया जाता है। और जब श्रृंगार हो जाता है फिर 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद फिर मध्य रात्रि में 12:30 बजे उनकी आरती उतारी जाती है। वास्तव में यही विधि है। तो लोग अपने घरों में भी इसी तरह से छोटे लेवल पे कर सकते हैं। जी, बिकॉज कई बार ये होता है कि इतने भव्य उस पर आप नहीं कर सकते, जिसकी जितनी पहुंच जिस तरह से भी वो कर पाए, प्यार से वो। यस, भगवान तो कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयं, कि हे अर्जुन, अगर कोई पत्र पुष्प फल और जल, एक गिलास जल में एक तुलसी का पत्ता डाल करके मुझे प्रेम से अर्पित कर देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बातें आपने यहाँ पर बोली है। गुरुजी, एक चीज़ और है कि इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, तो कैसे समय निकालें हम पूजा के लिए? किस तरह से हम श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं, सही मायने में जुड़ सकते हैं? सही माने
जुड़ने के लिए भगवान ने खुद ये बात बोली है। वास्तव में मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान सबको, हर जीव को, इस धरती जितने जीव पड़े सबको समय बराबर देते हैं। अब उस समय का हम सदुपयोग करें दुरुपयोग करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान तो समय सबको बराबर दे रहे हैं, लेकिन इन समय का कैसे जीना चाहिए ये हमको भगवान शिक्षा देते हैं। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 3:30 बजे से सुबह से। तो ब्रह्म मुहूर्त भक्ति के लिए और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जिसे शास्त्रों में अमृत वेला भी कहते हैं जी। भगवान चाहते हैं कि आप सुबह उठिए और सुबह उठ कर के धरती माता को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, और अगर भगवान की तस्वीर रखे उनको प्रणाम करिए। ये हमारा सिखाया जाता था, बचपन सिखाया जाता था कि सुबह पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जो घर में बुजुर्ग उनको प्रणाम करना चाहिए, ठाकुर जी की तस्वीर को प्रणाम करके फिर अपना जो है नित्य कर्म में लगना चाहिए। ये तुम्हारा सिद्धांत है। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम है। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की तो उसी पद्धति को अपनाया कि हमारे भक्त जो आश्रम में रहते हैं 3:30 उठेंगे और 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती होगी, फिर बैठ कर के 1-1.5 घंटा सब जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का। उसके बाद प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होगी, भगवान का श्रृंगार दर्शन होगा, उसके बाद श्रीमद् भागवतम की कथा होगी। इतना करने के बाद फिर प्रसाद पाएंगे। तो वास्तव में वैदिक दिनचर्या तो यही है, लेकिन लोग बिल्कुल जो हमारा संस्कार, सनातन संस्कृति और संस्कार है, लोग इससे उलट काम कर रहे हैं जी, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर 24 घंटे में आप 2 घंटे समय जरूर निकाला चाहिए भगवान कृष्ण के लिए, भक्ति के लिए, ये बहुत। और उसमें होता है सुबह का समय, कि उसमें कोई काम नहीं रहता। तो सुबह का समय भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। तो सब लोगों से ही अनुरोध है कि आप अपने जीवन में आनंद उठाना चाहते हैं। तो हमारे प्रभुपाद बोलते थे, यू वांट टू बी हैप्पी, तो पब्लिक बोलती थी यस आई वांट टू बी हैप्पी। देन श्री प्रभुपाद सेड चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान कृष्ण का जप करो और प्रसन्न रहो। इसलिए आप देखें कि हमारे भक्त पूरे दुनिया में नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं और दुनिया को नचा दिया। आप विदेशों में जाए, कहीं भी जाए, हमारे भक्त जो है स्ट्रीट पे, गलियों में, सड़क पे नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं। हमारे यहाँ जब आरती होती वृंदावन में, जिसे अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं, शाम की आरती कितने में सब नाचते हैं, क्योंकि नाचना तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे नाचना चाहिए, किसके साथ नाचना चाहिए, भक्ति में कैसे, भक्ति में नाचना चाहिए, ये चेतन महाप्रभु ने सिखाया। क्योंकि चेतन महाप्रभु स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, वो कृष्ण ही हैं। तो वो इस धरती पर आए और उन्होंने खुद डांस किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही नृत्य और लेकर के प्रभुपाद जी अमेरिका गए अकेले, और वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के टॉम्किंस के पर में अकेले बैठ करके करताल बजा करके हिप्पियों के बीच में, वहाँ हिप्पी लड़के, यंग लड़के थे 18 साल 20 साल 19 साल के, उनके बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उनको नचाना शुरू कर दिया। उनको आनंद आने लगा। तब प्रभुपाद जी कहे कि चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इस संसार में प्रसन्न रहने का सबसे सुंदर तरीका है कि आप भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो और नृत्य करो। अभी गुरुजी के साथ थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम लोग शायद जब मंदिर जाते हैं तो हम माथा भी सही से नहीं टेकते, दर्शन हम सही तरीके से नहीं करते। बिल्कुल। तो आज हमारे दर्शकों को भी ये बात बताइए प्रभु जी कि कैसे होते हैं सही तरीके से दर्शन। वास्तव में रूप गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भक्त रसामी सिंधु एक पुस्तक आती है, तो उसमें बताया गया, शास्त्रों में बताया गया है, कई पुस्तकों में बताए गए, पुराणों में, कि जब भगवान के मंदिर जाएं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो पट खुलने से पहले जाएं। अच्छा। क्योंकि जब भगवान का पट खुले तो हमें तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
तो जो जेंट्स हैं, प्रभु जी लोग हैं, वो दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो लेडीज हैं वो पंचांग घुटने टेक करके प्रणाम करते हैं। ऐसा नियम है, स्त्रियों के लिए घुटने टेक कर प्रणाम करना चाहिए, और जो जेंट्स हैं वो उनको प्रणाम करना चाहिए। और ये चीज़ परंपरा शुरू से चली आ रही है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जब द्वारिका गए थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। तो इस शुरू से ये प्रथा चली आ रही कि हम भगवान का जब पट खुले तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, इन्हें कि हाथ जोड़ कैसे खड़े हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। और जब पट पहले से खुला हुआ है, आप गए तो वहाँ जाते ही हाथ जोड़कर पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हमेशा जेंट्स को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और लेफ्ट हाथ जो है बायां हाथ, वो भगवान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिल है वो भगवान की तरफ होना चाहिए, कि दिल हमेशा बाएं तरफ। इसीलिए हमारे जब भक्त प्रणाम करते हैं तो ऐसे लेट कर प्रणाम करते, सीधा प्रणाम नहीं करते, इस तरह से करते हैं। तो भगवान को प्रणाम। ये मेरा अगला प्रश्न था इनफैक्ट कि मतलब मैंने यहाँ देखा है कि मूर्ति सामने है, जैसे भगवान जी हैं सामने, तो इस डायरेक्शन में ऐसे साइड से प्रणाम कर रहे हैं और उधर सामने नहीं, तो ऐसा क्यों है? इसीलिए कि हमारा जो दिल है, हृदय है, इधर है लेफ्ट साइड। हाँ। तो जब हम ऐसे प्रणाम करते तो हृदय से प्रणाम करते, दिल से प्रणाम करते ठाकुर जी को। और उसमें फिर कई लोग एक लाइन से प्रणाम कर सकते हैं, है ना, सीधा नहीं करते, हमेशा इस तरह प्रणाम करते। और उसी लेडीज़ को भी पंचांग प्रणाम करना चाहिए। ये जो है ये विधि है प्रणाम करने की। और बताया गया है कि भगवान का जो दर्शन है, प्रणाम करने के बाद जब हम हाथ जोड़ते हैं खड़े होकर के, तब चरणों से दर्शन करना चाहिए। सबसे पहले हमारी दृष्टि, हमारा नेत्र पड़ना चाहिए भगवान के श्री चरण कमलों में, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में स्वयं गंगा जी के निवास स्थान समय, उनके सुरसर उन्हीं से निकले हैं। तो भगवान का जो चरण कमल है, पहले वहाँ दर्शन करना चाहिए, फिर अपनी दृष्टि जो है नेत्र ऊपर उठाना चाहिए, फिर भगवान का जो कट कमल है यहाँ पर दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान को वत्सस्थल पर दर्शन करना चाहिए, फिर भगवान का जो मुखार बिंदु है उस पर अपने दृष्टि पर करें। तो हमेशा चरणों से दर्शन आरम्भ करके और भगवान के जो श्री मुखमंडल तक दर्शन करना चाहिए। ये दर्शन करने की विधि है। लोग इसको जानते ही नहीं, वो सीधा भगवान को मुँह ही देखते हैं। ये दर्शन करने की विधि है, बहुत आवश्यक। प्रभु जी, अब आपसे मिले हैं तो एक गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को हम जरूर चाहेंगे कि आप दीजिए। देखिए, हमारे श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य 70 साल की अवस्था में गए थे, अपने गुरु महाराज जी के आदेश, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के आदेश से, कि जाकर के वहाँ प्रचार करो। तो इस कलयुग का जो महामंत्र है, जो सबके लिए है, उद्धार कारक है, पतित पावन मंत्र है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि इस हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण और राम दोनों हैं, और इसे इस कलयुग का महामंत्र कहा गया है। तो इस कलयुग में यही पतित पावन मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। और प्रभुपाद जी ने इसी महामंत्र के शक्ति पर पूरी दुनिया को आनंदित कर दिया है, और इस्कॉन के 1000 केंद्र हैं पूरे विश्व में, और पूरा सब इससे आनंद उठा रहे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग गीता पढ़िए, और सात्विक आहार भगवान को भोग लगा करके लीजिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। आप हमेशा आनंद रहेंगे और भगवान कृष्ण के प्रिय बनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।